नारद जी कहते हैं महाराज मैं इसीलिए पृथ्वी पर आया कि पृथ्वी पर जो है वो स्वर्ग में भी नहीं है, वो लोकों में भी नहीं है, देवलोकों में भी नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर जब आया तो पृथ्वी पर आके मुझे पछताना पड़ा। पुष्करम च प्रयागम काशी, तीर्थों के गुरु पुष्कर हैं, मैं पुष्कर में गया। इसके बाद तीर्थों के राजा प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग। अच्छे लोग बैठे हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में दो तीर्थों का राजा कहा, एक नैमिषारण्य को, दूसरे तीर्थराज प्रयाग। ये वर हैं, वर माने श्रेष्ठ, वर माने राजा, वर माने प्रथम, वर माने ज्येष्ठ, वर माने अगला। ये दो तीर्थ प्रयागराज और नैमिषारण्य समस्त तीर्थों के वर हैं। पुष्करम च प्रयागम काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहते हैं सनकादि मुनियों में पुष्कर गया, तीर्थराज प्रयाग गया, भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी गया, त्र्यंबकेश्वर की नगरी गोदावरी गया, लेकिन चारों तरफ मुझे अशांति ही अशांति दिखाई। मैंने सोचा चलो उत्तर से दक्षिण की ओर चला जाए। तो नारद जी कहते हैं सनकादि मुनियों जब दक्षिण गया तो वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। श्रीरंगम गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, रंगनाथ जी गए, लेकिन कहीं भी शांति नहीं। इसके बाद मैंने सोचा चलो वृंदावन चला जाए। सनकादि मुनियों ने कहा महाराज ये अशांति क्या दिखाई पड़ी आपको? नारद जी कहते सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। संपूर्ण भारतवर्ष में मैं घूम घूम के देख रहा था, ना मुझे सत्य दिखाई पड़ा, न तप दिखाई पड़ा, न दया दिखाई पड़ी, न दान दिखाई पड़ा। धर्म के ये चारों चरण आज चोटिल होते गए। कहीं भी सत्य देखने को नहीं मिला, चारों तरफ झूठ ही झूठ है। पिता पुत्र से झूठ बोल रहा है, पुत्र पिता से झूठ बोल रहा है, सास बहू से झूठ बोल रही, बहू सास से, मालिक नौकर से, नौकर मालिक से, गुरु शिष्य से, शिष्य गुरु से। ये संसार झूठा दिखाई पड़ा। सत्यम नास्ति, कहीं भी सत्य नहीं दिखाई पड़ा। अरे महाराज दूसरे की क्या बताएं, एक जगह मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हम कथा कह के आए, संयोग से उसी जगह उसी नगर में मुझे किसी कारणवश जाना पड़ा। रात्रि हो गई तो जिनके यहाँ ठहरे थे हमने सोचा रात्रि में इसी के यहाँ ठहर जाएं, सुबह चले जाएंगे। घर का काल बिल बजाया मैंने तो उनका 5 साल का बालक बाहर आया। हमने कहा बालक से बेटा कह दो पंडित जी आए हैं। अंदर पापा जी बैठे हैं। बालक ने कहा पापा पंडित जी आए हैं। पापा ने सोचा सारी व्यवस्था जोड़नी पड़ेगी। पापा ने बालक से कह दिया कह दो पापा नहीं, कह दो पापा नहीं है। परीक्षित जी बालक झूठ बोलना क्या जाने, 5 वर्ष का बालक बाहर आया और तोतली भाषा में कहने लगा पंडित जी पापा कह रहे कह दो पापा नहीं। ऐसी भी स्थितियां होती हैं। सत्यम नास्ति तपा शौचम। श्री नारद जी कहते हैं सनत कुमारो न तो सत्य है ना ही तप रहा है। मैं हाथ जोड़ के एक बात कहता हूं, संध्या गायत्री के किए बिना ब्राह्मण कहा ही नहीं जाएगा। आपसे मैं निवेदन करूं, आज कितने ऐसे लोग हैं जो तप करते हैं। गायत्री मंत्र के पुरुष चरण ब्राह्मण करें या ना करें, कम से कम एक माला तो गुरु मंत्र का जाप तो होना ही चाहिए। अग्निहोत्र हो या ना हो, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप पाठ तो होना ही चाहिए। गोग्रास घर में निकलना ही चाहिए। तुलसी शालिग्राम भगवान की पूजा होनी ही चाहिए। मैं बड़े विनम्र भाव से कहता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, आज हम लोग जिम्मेदारियों से दूर। मैं बिल्कुल कड़वी बात सच कह रहा हूँ। सत्यम नास्ति तपा शौचम। तप नहीं है। ब्राह्मण के लिए गायत्री मंत्र से बड़ा कुछ भी नहीं। वेद का सर्वोच्च मंत्र है गायत्री मंत्र। ध्यान से सुनना।
आपसे मैं निवेदन करूं, गुरु परंपरा से यज्ञोपवीत के समय गुरु परंपरा से जिसको गायत्री मंत्र मिला हो, कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जाप तो निश्चित ही होना चाहिए। नारद जी कहते हैं, सनत कुमारो, जीवन में दया ही समाप्त हो गई, लोगों सामने निरीह प्राणी पड़ा है। आपसे मैं निवेदन करूं, उस असहाय प्राणी को देखते हुए लोग चले जा रहे हैं। हमने सोचा चलो गृहस्थों से घर से थोड़ा आगे। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। जब घर के अंदर झांक के देखा, नारद जी कहते हैं, तो हमने ये पाया कि 90 वर्ष की वृद्ध माताजी कोने में एक तरफ चारपाई पे बैठी हैं, और जो कल विवाहित होके बहू रानी आई, पूरे घर में उसी का राज चल रहा है। तरुणी प्रभुता गेहे, प्रभुता गेहे तरुणी, उस विवाहिता बहू का राज 90 वर्ष की वृद्धा के ऊपर भी चल रहा है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। घर के बड़े भाई छोटे भाई सब दुश्मन हो गए, बुरा मत मानना, मैं क्षमा के साथ कह रहा हूं। सलाह कौन दे रहे हैं? बोले साले साहब। श्याल को बुद्धिदायका। लड़का किसी पद पे पहुंच गया, घर के बाबा जी ने दादाजी ने पढ़ाया लिखाया परिश्रम किया, लड़का किसी पद पे पहुंच गया। जब विवाह के लोग आए, महाराज लड़की वाले आए, मालिक कौन? बोले मालिक तो लड़के के मामा जी। ये मैंने भी अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। और एक बात बड़े विनम्र भाव से मैं कह रहा हूं, जिस दिन व्यक्ति को परिवार के लोग बुरे लगने लगे और बाहर के लोग अच्छे लगने लगे, समझ लो उस दिन से व्यक्ति का पतन शुरू हो गया। हमारे धर्म ग्रंथ गवाह हैं, इस धरती पर महाभारत नहीं होता अगर दुर्योधन युधिष्ठिर की बात मान गया होता। युधिष्ठिर उसका अपना रक्त था, अपना परिवार था, लेकिन उसी दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की बात का अनुसरण किया। भगवान राम को वनवास कभी नहीं होता अगर माता कैकेयी ने दशरथ जी की बात मान ली होती, लेकिन कैकेयी ने मंथरा की बात। इसीलिए अयोध्या कांड में रामचरितमानस के जब भरत जी ने धिक्कारा, तो कैकेयी ने दीवाल पे माथा पटक के कहा, मंथरे मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गया था, मैं तेरे कहे में आ गई। मैंने अपना सर्वनाश अपने हाथों से कर लिया। जिस बेटे को मैंने अपना बेटा समझा था वो पराया निकल गया, और जिस बेटे को मैंने पराया बेटा समझा था वो मेरा अपना था। भरत को मैंने अपना समझा था, भरत पराया हो गया। राम को मैंने पराया समझा था, राम मेरा अपना था। श्याल को बुद्धिदायका। कन्या विक्रेण लोभी दंपति नाम च कलकनम। नारद जी कहते, सनत कुमारो, अगला जो भाव मैंने देखा उससे तो हृदय कांप गया। कन्या विक्रणो, जिस कन्या का विवाह हम लोग पांव पूजते थे, गणेश गौरी को साक्षी मान के अग्नि की प्रज्वलित ज्वालाओं के समक्ष पंचों की गौरव गर्मामयी उपस्थिति में सप्तपदी वचन लेके देके महाराज विदा किया जाता था। नारद जी कहते हैं, उसी कन्या को लोग के वश में महाराज बेच रहे। कन्या विक्रेण, कैसी स्थिति हो गई है। आपसे मैं निवेदन करूं, लोभी दंपति नाम च कलकनम। दाम्पत्य जीवन में कलह है, च कलकनम। चारों तरफ महाराज घर में सुबह से शाम पति पत्नी में विवाद ही हो रहा है। नारद जी ने सोचा चलो गृहस्थों के घर से आगे बढ़ें, महात्माओं के आश्रमों में जाके देखें। तो श्री नारद जी कहते हैं, सनकादि मुनियों, सनत कुमारो, जब महात्माओं के आश्रम में झांक करके इस नारद ने देखा तो वहां मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। पाखंड निरता संत लोग पाखंड से ग्रसित हैं। आज तो ये स्थिति हो। अशुभ वेश भूषण धरे भच्छा भक्ष खाई। तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूजत कल जुग माही। नारद जी कहते हैं मैंने आश्रमों में जाके देखा तो पाखंड ही पाखंड दिखा। एक आश्रम में हल्ला गुल्ला हो रहा तो बच्चे शोर मचा रहे थे, तो मैंने बाहर खड़े हुए व्यक्ति से पूछ दिया। नारद जी कहते हैं मैंने पूछ दिया ये बच्चे किसके शोर मचा रहे? व्यक्ति ने कहा ये बच्चे ब्रह्मचारी जी के हैं। स्थिति आप देखो। थोड़ा और आगे बढ़े, एक आश्रम में महाराज बाजा बज रहा था। कहा ये आश्रम किसका है, इतना शोर क्यों हो रहा है? कहा ये मौनी बाबा का आश्रम है। थोड़ा और आगे बढ़े, ये गाड़ियां किसकी खड़ी हैं? बोले ये त्यागी जी की गाड़ियां खड़ी हैं। बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी के। गाड़ियां किसकी हैं? त्यागी जी की। पाखंड निरता संतो, पाखंड से ग्रसित है। आपसे मैं निवेदन करूं, नारद जी ने कहा ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि गृहस्थों के जीवन पथ से पतित हो जाएं, लेकिन विरक्त तो इस धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। विरक्तों की दशा मुझसे देखी नहीं गई। न योगी चैवन सिद्ध नरो, कोई मुझे योगी दिखा नहीं, कोई सिद्ध नहीं दिखा, न कोई कर्मवादी दिखा। चारों तरफ महाराज केवल कलयुग का प्रभाव ही मुझे दिखा।